हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी डिवाइन मैसेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। डिवाइन आप लोगों को क्या कुछ गाइड करेंगे, ठीक है? तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे कि आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं जितने के साथ में उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए तो इसके और देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, बताइए। कुछ सच्चाई का ऐसा लग रहा है, डीप डाउन कुछ पता चलेगा, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही है आज। तो आप लोगों को कुछ भी है, कुछ ऐसी सच्चाई का पता चलेगा और फिर जो है आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो पेशेंस रखे थे और ज़्यादा पेशेंसफुल हो जाएंगे। जो आपके लिए टॉक्सिक है, ऐसा लगता है आप ऐसे लोगों को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति पहले अगर रिश्ते के पीछे, किसी चीज़ के पीछे भागते थे, जॉब, कैरियर, किसी भी चीज़ के ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए, तो अब आप उसको छोड़ते हुए अपने आप को ध्यान में रखते हुए जो आपको खुशी देता है, जो आपका माइंड में जो भी मतलब सुकून देता है, ऐसी चीज़ों का आप ध्यान करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, है ना? तो बताइए डिवाइन, एंजल, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि जो भी कलेक्टिव्स हैं डिवाइन टुगेदर 7777 के, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेगा, क्या कुछ गाइड करेंगे आप। प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। ओके, और बताइए। ओके, फोकस ऑन सक्सेस, अपने सक्सेस पे ही फोकस करना है। अगर आप किसी भी चीज़ से यहाँ पे भली ना, किसी भी चीज़ से अगर आपको लगता था आप किसी चीज़ को हिडन सिक बीमार करता था, कोई चीज़, किसी भी चीज़ में अटके थे, लटके थे, पड़े थे, तो अब आप उसको छोड़ के जीत की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? और जो भी हिडन आपका जो भी ट्रेजर था, मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको छोड़ेंगे, आप इसको छोड़ेंगे, बहुत हो गया, अब आप इसके साथ नहीं रहेंगे। और किसी भी तरह का जो भी चीज़ें हाइड किया हुआ था, जो आपको डराता था, जो आपको लगता था, किसी किसी लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, खजाना है, लेकिन वो चीज़ जो है ना आपको बीमार बनाती थी, ठीक है? तो किसी भी तरह का था कि इसके बिना लाइफ नहीं हो सकता या इसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकता, गलत। आप जो है अपने उस चीज़ पे छोड़ते हुए, बैलेंस बनाते हुए, आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जीत की तरफ अग्रसर होंगे आप। तो बताइए सीक हिडन ट्रेजर किस टाइप का है, कहाँ काम करना आ गए? देखिए बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको छोड़ के, किसी भी चीज़ को छोड़ के जिसकी वजह से लगता था अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, या ये नहीं रहेगा तो हमारा काम कैसे होगा, ये नहीं रहेगी तो हम कैसे चलेंगे। तो वो जो एक माइंड में जो भी चीज़ें था, एक अंदर से आपको लगता था, डराता था किसी भी तरह का, देखिए अब आप वहाँ से निकल रहे हैं। देखिए डर, जो भी डर था आपका कि इसके क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और इसको अब ले ली हूँ तो लेना पड़ेगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, मस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है। बस अब आपको उसको क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दें, आपको सफलता आपकी कदमें चूमेगी, ठीक है? किंतु किंतु परंतु के लिए कोई, देखिए सफलता आपकी कदमें चूमेगी, ठीक है? बहुत तेजी से आप बढ़ेंगे और आगे निकलेंगे और अपनी जो भी चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान देने वाले हैं। कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। जो लोग माँ नहीं बन रहे थे, पापा नहीं बन रहे थे, उनके घर में कोई गुड न्यूज आ सकती है। बच्चों का अगर कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, किसी भी लोगों का, तो हो सकता है कोई हायर स्टडी के लिए जाना चाहते थे तो जा सकते हैं, कोई विदेश जाना चाहते थे तो जा सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए जो है कोई भी चीज़ की इसकी वजह से एक डर जो था, डर के साये में जीते थे, और डर में क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत है। तो आप उस डर को जीतते हुए और किला को फतह करते हुए, जीतते हुए, आगे बढ़ते हुए, एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं। पूरा सोसाइटी, समाज, दुनिया में अपना काम का वर्चस्व फैलाते हुए नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको
हाँ, कोई अगर एम्बैरेस किए थे, देखिए एम्बैरेस किए थे, चीटिंग किए थे, धोखा दिए थे, कहीं भी दिए थे, वो सब को आप पीछे छोड़ के लथाड़ के पटाख के निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम कीजिए इतनी अच्छी गुड न्यूज को, इतनी अच्छी एनर्जी को। और किसी भी इंतु किंतु परंतु में आप लोग ना लटके, कोई भी चीज बोलिए अरे इसके आगे क्या है, और डर के आगे जीत है, तो डर के ऊपर आपको हावी होना है। किसी भी तरह का अंदर होता है, इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, कोई लोग किसी का हाथ पकड़ के चलना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना। किसी का हाथ पकड़ के चलना, किसी का ये करना, डिपेंडेंट रहना, किसी भी तरह का अंदर से बताना नहीं कि यार कैसे होगा, हमें तो डर लगता है, वैसे छुपाते भी है ना लोग। तो वो सब चीज़ों को आप छोड़ते हुए, निकलते हुए, खुद पे फोकस करते हुए, अपने शख्स, जब आप अंदर से डर से बाहर निकलेंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, मछली की आंखें दिखेगी, ना मछली दिखेगा ना घूम रहा है वो दिख, सिर्फ उसकी आंखें, और आंख के अंदर भी जो पुतली है ना वो दिखेगी। रेडिना जो होते हैं ना, टक्कर से मारा और मतलब मिशन पे सक्सेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का ये है हिडन, जो भी है कोई भी चीज, ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब दो राह पे ऑप्शंस, ये चुने कि ये चुने, ये करे कि ये करे, तो हमेशा गलत का जो चुनाव करते थे, इस वक्त जो है सही चीज का चुनाव करेंगे। कहीं भी कोई भी चीज का आपको, कोई भी चीज का अटक जाते थे, लटक जाते थे, भटक जाते थे और गलत रास्ते को चुनते थे। तो जैसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इस रोड पे जाएं या इस रोड पे जाएं, तो आपका जो इंट्यूशन है ना, ये बोलता था, आपको गलत रास्ता चुनवा देता था। तो यहाँ पे क्या है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, उस पर आप काम करेंगे, उस पर आप विजय पाएंगे। एक ही रास्ता रहेगा, क्लियर रास्ता रहेगा, कोई इधर उधर भटकन नहीं रहेगा, तो आप जो है मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका जो भी काम अभी तक आप किए थे उसका वैल्यू नहीं था, तो आगे देखिए जो भी काम किए थे उसकी वैल्यू नहीं थी, तो उसकी आगे वैल्यू आ रही है। जो चला गया सो चला गया, कोई भी चीज़ था, मुसीबत थी, जो भी चीज़ें था, एजुकेशन, स्टडी, जॉब, कैरियर, लव लाइफ, कहीं पे भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को जरूर ले ले। अब आते हैं हम कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके पार्टनर, जो भी कलेक्टिव्स के पार्टनर है, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो पार्टनर है, माइंड में जो भी व्यक्ति को देख के ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, रीडिंग तक पहुँचे हैं, प्लीज़ बताइए कि उस पर्सन के माइंड में कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ था। कलेक्टिव्स के पर्सन के माइंड में कलेक्टिव्स के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या था, क्या कुछ सोच रहे थे, मेरे को लग रहा है यहाँ पे। तो अभी तक क्या था कि आप उनके पीछे पीछे भागते थे, अब उनके आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, भागने को भी नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत रायता फैला दी है। और बताइए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और रनर, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है इस बंदे की। और ये देख रहे हैं कि जब तक आप इनके साथ थे आपने बहुत सफ़र किया है, जब आप इनको छोड़े हैं तो आपको परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, परमात्मा जो है हाथ में आपको ले लिए हैं, जो भी मुसीबत थी, प्रॉब्लम थी, परमात्मा ने आपके लाइफ से ख़त्म कर दिए हैं। तो वो देख के काफ़ी ये शॉक्ड हैं, परेशान हैं कि आप जैसे आप उनसे जितने दूर होते जा रहे हैं उतने आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आ रहा है। और वो आपके पीछे पीछे सोच रहे हैं, पहले आपको लाते थे किसी भी तरह का। यहाँ पे कोई स्पेल वर्क में जो है ये भी हो सकता है, बहुत बैड टाइम से, भयावह टाइम से आप लोग गुजरे हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें हो सकती है, किसी भी तरह का मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि मान सम्मान, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो, कुछ ऐसा चीज़ जो लेने को नहीं आया हो। डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। तो आपके पर्सन को कोई भी चीज़ का आप लोगों के बीच में रिलेशन में अगर बीच में था तो, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, तो दोनों ही तरफ से सोच रहे हैं कि वो जो है अपनी वजह से जो है सब चीज़ खराब किए हैं। उनको लग रहा है उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका घमंड, उनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, किसी भी तरह का अहंकार था। तो यहाँ पे जो है ये अहंकार जो है आपको मिस्ट्री पर्सन बना दिया है। भाई एम्परर है, एम्प्रेस है, और एम्प्रेस के साथ आप हाई प्रिस्टेस हो, क्या कहने आपके हैं। तो आप अपने पीठ थपथपाइए, आपने बहुत हार्ड एग्जाम से गुजरे हैं और आप टूटे नहीं हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। उनको लगा था आप ख़त्म हो जाओगे, चले जाओगे उनके लाइफ से बस, लेकिन यहाँ पे तो मतलब टेबल टर्न हो गया है, काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं, आपका क्राउन चक्र खुल गया, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, बहुत डरे हुए हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप तो मिस्ट्री वाले कैरेक्टर ठहरे, आप तो बहुत कम बोलते हो, आप अपने पर्सन से बोलना पसंद नहीं करते हो, आप तो सुनते हो कि अगला क्या लेगा तो हम क्या करेंगे। पहले आप इनोसेंट थे, कोई एग्जाम्स देने आए थे, एग्जाम से गुजर रहे थे, बहुत अच्छे से आप निकले हैं, आपको चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज हो रहा है, ज्ञान हो रहा है,
और ये नॉलेज ज्ञान जो है आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में हो सकता है दूसरी कोई लेडीज़ की वजह से काफ़ी जो है मुसीबत आई है, थर्ड पार्टी हो सकता है या ऐसे भी कोई फीमेल पर्सन हो सकती है आप लोगों के लाइफ में आके। तो आपके पर्सन इस वक्त जो है काफ़ी काफ़ी जो है उनका प्यार आपके तरफ आ रहा है, काफ़ी उनको बोलने को नहीं आ रहा है। ये बोलने कभी भी आपको मुसीबत पड़ी हो, ये बंदा बंदी सबसे पहले भाग गया हो, भाग गई हो और सामने खड़ा हो तो मुंह बंद जिप लगा लिए हो, आपके लिए कभी खड़े नहीं हो, आपके लिए हमेशा मुसीबत खड़े किए हैं और मुसीबत खड़े किए हैं सबके लिए नहीं है। तो ये बंदा जो है अब सुधर रहा है, बंदी जो है सुधर रही है, जो भी है मास्कुलिन एनर्जी सुधर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार उस वक्त अगर हम तो इतने कैपेबल थे, हम तो इतना ये पावर में थे, अगर हम थोड़ा सा उसके लिए खड़े हो जाते तो क्या हो जाते। तो जो उन्होंने आपको सपोर्ट सिस्टम में खड़े नहीं हुए, आप खुद से खड़े हुए। देखिए अगर कोई खड़े नहीं होते तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपका एक आसरा होता है, आप उसको छोड़ देते हैं। आप किससे मांगने जाते हैं? जहां से आपको मिलेगा, जहां से नहीं मिलेगा वहां आप नहीं जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि ये बंदा तो कोई देने वाला है नहीं, ये तो और भी ज्यादा बड़ा भिखारी है, होगा दुनिया के लिए राजा, लेकिन आपके लिए तो भिखारी रहा ना, आपके लिए तो कभी कुछ दिया नहीं, सिर्फ मांगने वाले कंडीशन में थे। तो इस वक्त जो है आप अपनी एनर्जी को बचाते हुए, अब आपके पर्सन को लग रहा है आप मिस्टीरियस पर्सन बन गए हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं। तो इसलिए उनको जो है बहुत बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है और प्यार भर भर के आ रहा है, आपकी अहमियत बढ़ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मामले में आपको फंसा के इधर उधर बहुत प्रॉब्लम में आपको डाला है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है आपके पर्सन की, देखिए बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, मतलब किसी न किसी तरह का ये जो है, मैं पता नहीं, देख लो तो मुझे लेना ही पड़ता है। तो किसी न किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन रहे, कोई स्पेल वर्क करते थे, कोई चीज़ करते थे, इनके ऊपर भारी पड़ गया है, सोचते थे आप इनके पीछे पीछे आएंगे। अभी इनके हेल्थ पे, वेल्थ पे, कैरियर पे, जिनको भी सपोर्ट सिस्टम में रहे हैं, खुद किए हैं, करवाए हैं, काफ़ी काफ़ी भारी हो गए हैं। लॉयलिटी, मॉरलिटी सब कुछ समझ में आ रहा है इनको, आपकी अच्छाई सच्चाई सब दिख रहा है। आपका नाम खराब करना चाहते थे, काम खराब करना चाहते थे, किसी तरह का पास्ट लाइफ का कोई बदला लेना चाहते थे, सीधी सी बात हो रहा है। आप जितने पॉजिटिव है ये बंदा उतना ही, बंदी उतना ही नेगेटिव है एकदम, मतलब क्या ही बोले, एक दिन है तो एक रात है, एक सुबह है तो एक शाम है, ऐसा वाला एनर्जी है। देख रहे हैं आपने इतना प्यार भर भर के दिए, उन्होंने नहीं लिए। अब उनको लग रहा है कि देखो उनको ये लग रहा है कि अगर हम सूरज को बोल देंगे सूरज नहीं है, दिए हैं कब तक, तो ये बेवकूफ़ी इन्होंने किया है। आपके पास आप बाय बर्थ जो है लेकर आए हैं, एंजल का आपका सपोर्ट है, एंसेस्टर का सपोर्ट है, कितना भी धोखा दिए, झूठ बोले, गिराएं, नहीं गिरा पाए। अब इनको लग रहा है इतना करने के बाद आप उनसे जितना दूर होते जा रहे हैं, आप जो है अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते जा रहे हैं। इस पर्सन की बैंड बज रही है, बता तो सकते नहीं है, ये नहीं बताने वाले। आप इनसे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हिडन चीज़ों को बहुत हाइड करके रखते थे और वो जो चीज़ों को हाइड करके रखते थे ना, वो चीज़ इन पे भारी पड़ रही है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तो आ गए यहाँ पे शाइन। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो भी लोग हैं क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन का क्या लग रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा उसमें है, क्या बोलते हैं, रिग्रेट में है, आपको लाना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में आपको फंसा के चले जाते थे, तो इस वक्त जो है इंतजार काफ़ी लंबी हो गई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस मिसिंग था, आ गया है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है एक वेटिंग, प्यार, समझना, डिसरिस्पेक्ट जो किए थे वो, अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है, आप जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं वो। और काफ़ी चीज़ों को काफ़ी दिमाग लगाने वाले, काफ़ी लॉजिकल पर्सन थे दुनिया के लिए। तो अभी इनको समझ में आ रहा है कि दिमाग के साथ साथ दिल होता है, क्योंकि दिल इनका धड़कने लगा है। ठीक है, हो। तो किसी भी तरह का मैजिक कर सकते हैं आपके साथ, और ये भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से मन्नत भी मान सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ जो भी पॉसिबिलिटीज होगी आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, वो सारा चीज़ कर रहे हैं। वो हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जो आप पहले खटखटाते थे रिश्ते को बना कर रखने के लिए, साथ में चलने के लिए, और वो उतना दूर भागते थे। अब जो है आप जो है उनको समझ गए, जान गए, आप हट रहे हैं, अब वो जो है इधर आ रहे हैं।
तो आप डिटैच हो रहे हैं तो अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना दूर जा रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, थर्ड पार्टी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई है। और उनका मौज मस्ती करना, पार्टी शार्टी करना, अकेले में रहना, पे उनको ऐसा लगता था। आपने थर्ड पार्टी के लिए बोला था भाई थर्ड पार्टी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। और भी कोई गुरुजन जैसे व्यक्ति बोले होंगे कि आगे आगे लाइफ में जीत चाहते हो, कुछ चाहते हो, किन्हीं ने इनको सजेशन दिया था बट इन्होंने उसको नहीं माना। अब इनको रिग्रेट है, पछतावा है। इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, लेन देन बराबर का नहीं हुआ है, तो अभी रह रहा है। तो चाहते हैं कि भाई आए और चीज़ें लेन देन इक्वल में हो, और आप उनकी ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि अब आप उनकी ज़रूरत है, आपके बिना उनका आप गुड लक उनके हैं, गुड लक है, लकी चार्म है। अब उनको लग रहा है कि आप हैं तो दुनिया पूछती है, आप है तो प्यार मिलता है, आप है तो सपोर्ट मिलता है, आपकी वजह से सोसाइटी में, घर में, परिवार में सब जगह मान सम्मान मिलता है। आप गए तो सब गया, आप गए तो सब गया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप गए तो सब गया, डेथ सब खत्म। आपके साथ मर्ज थे तो लाइफ क्या था, आप गए तो लाइफ क्या है। तो रियलिटी मिलता हुआ, और रात भर स्लीपलेस नाइट, बीमार है, परेशान है, और जो दिए हैं वही मिल रहा है। काफ़ी दिमाग लगाते थे तो इस वक्त जो है काफ़ी परमात्मा भी उनको अच्छा से ठोक ठाक के दे रही है। तो ये थी रीडिंग। तो जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन आप लोग ना लें। जब भी पर्सनल डिसीजन लेना हो तो आप लोग प्राइवेट रीडिंग बुक करें कि जिनके साथ आपका ये है, जहां अफोर्ड कर सकते हैं, जहां लगता है वहां कीजिए। क्योंकि कलेक्टिव्स को कलेक्टिव्स की तरह देखिए, इसको इसके बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी 100% हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कलेक्टिव को कलेक्टिव्स की तरह रहने दीजिए। हाँ देखिए, गाइडलाइन दीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन डिसीजन मेकर के समय डिसीजन मेकिंग मत कीजिए, बड़ा डिसीजन ना लें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल।